हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनअकैडमी। तो जब हम गेट की प्रिपरेशन करना स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हमारा एम होता है कि किसी तरीके से मैं गेट क्वालिफाई कर लूं। बट मैं जब सारे सिनेरियो को देखता हूं तो मुझे एक बात समझ में आती है कि यार सिर्फ गेट क्वालिफाई करने से कुछ नहीं होगा, एक अच्छा स्कोर चाहिए एक अच्छी रैंक के लिए। और अगर हम एक अच्छी रैंक चाहते हैं और अगर लास्ट के 5-10 सालों को देखें तो अगर मैं 60 प्लस स्कोर कर लेता हूं तो एक अच्छी रैंक मेरी आ जाती है जिसमें मैं जो चाहता हूं, चाहे वो पीएससी हो, चाहे वो एमटेक हो किसी अच्छे आईआईटी से, वो सारी चीजें फुलफिल हो सकती हैं। बट ये 60 प्लस स्कोर लाया कैसे जाए, किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, एक एवरेज स्टूडेंट कैसे 60 प्लस स्कोर ला सकता है, इन्हीं बातों के बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं इस सेशन में। सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आज लास्ट डेट है। जितने स्टूडेंट गेट प्रिपरेशन करना चाहते हैं, अनअकैडमी में सभी गेट सब्सक्रिप्शन पे 60% ऑफ चल रहा है। आप अपनी गेट की तैयारी चालू कर सकते हैं सिर्फ 8,999 में। कोड आप यूज कर सकते हैं अनलॉक, या फिर मयंक 45 भी आप यूज कर सकते हैं जिससे कि आपको डिस्काउंटेड प्राइस मिल जाएगा। चलिए, तो सबसे पहले हमारा जो आज का सेशन है, ये पर्टिकुलर सेशन, तो इसमें स्टूडेंट का मेन फोकस है कि 60% कैसे मार्क्स लाया जाए। स्कोरिंग 60 प्लस इन गेट इज एब्सोल्युटली पॉसिबल इवन फॉर एवरेज स्टूडेंट। ये सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स के बारे में बात नहीं हो रही कि यार स्टूडेंट बहुत ज्यादा आईक्यू लेवल वाला हो, बहुत अच्छे उसके फंडामेंटल्स हो, पहले से कॉलेज में टॉपर रहा हो, स्कूल में टॉपर रहा हो, उनके लिए नहीं है ये मैं उनके लिए सेशन बता रहा हूं जो एक एवरेज स्टूडेंट है। हो सकता है आज तक उन्होंने बहुत कुछ अचीव नहीं किया हो, मगर कुछ छोटी मोटी 3 चीजों का बातों का ध्यान रख के वो अपना 60 प्लस स्कोर ला सकते हैं। फोकस ऑन जस्ट 3 कोर एलिमेंट, सिर्फ 3 कोर एलिमेंट है जिसपे आपको फोकस करना है। कॉन्सेप्ट, पीवाईक्यू और टेस्ट सीरीज, सिर्फ ये 3 कर लिए आपने, मगर ये 3 कैसे करने इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो इन 3 के बारे में आपने कर लिया तो आप सब कुछ कर सकते हो, और ये पूरे प्रेजेंटेशन में हम स्टेप बाय स्टेप ही बात करने वाले हैं। ठीक है, अगर मैं सबसे पहले बात करूं कॉन्सेप्ट बिल्डिंग, जो 3 मैंने बताया, कॉन्सेप्ट, पीवाईक्यू और टेस्ट सीरीज। सबसे पहले अगर मैं कॉन्सेप्ट की बात करूं, स्टूडेंट कॉन्सेप्ट को कुछ अलग तरीके से लेता है। 2 टाइप के स्टूडेंट होते हैं। एक स्टूडेंट होते हैं जो कॉन्सेप्ट थ्योरी में ही लगे रह जाते हैं, और एक कॉन्सेप्ट पढ़ना है, थ्योरी पढ़ना है, वो साल भर सिर्फ थ्योरी पढ़ते रहते हैं, क्वेश्चन नहीं करते हैं। या एक स्टूडेंट ऐसा होता है जो सोचता है अरे यार थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट कर लेता हूं, क्वेश्चन पे ज्यादा फोकस करूंगा। दैट इज ऑल अबाउट बैलेंस बिटवीन कॉन्सेप्ट एंड क्वेश्चंस। दोनों पे बैलेंस होना बहुत जरूरी है। और बैलेंस किस तरीके से, पहला पॉइंट, अगर मैं बात करूं स्टडी फ्रॉम स्टैंडर्ड बोर्ड और क्वालिटी वीडियो लेक्चर्स, हमेशा याद रखिए जब भी आप किसी कॉन्सेप्ट को पढ़ रहे हैं, अब स्टूडेंट को पता तो होता नहीं है, गेट की तैयारी करना स्टार्ट कर देता है, वो पता चला कोई ऐसी बुक ले ली उसने जो गेट के लेवल के कॉन्सेप्ट्स नहीं दिए हों। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बता दूं, जैसे मैं कोर सब्जेक्ट्स पढ़ाता हूं, इलेक्ट्रिकल मशीन, पावर सिस्टम, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, मेजरमेंट, इंस्ट्रूमेंटेशन, नेटवर्क। तो जब भी हम सब्जेक्ट स्टार्ट करते हैं तो पहले स्टूडेंट्स को बताते हैं कि ये पर्टिकुलर आपको बुक फॉलो करनी है गेट प्रिपरेशन के लिए या ईएससी प्रिपरेशन के लिए। जैसे मशीन्स के लिए मैं बोलता हूं पीएस भीमराव फॉलो करें, नागराज कोठारी फॉलो करें। अगर आप कोई बेसिक बुक्स यूज कर रहे हैं, थरेजा यूज कर लिया आपने, अशफाक हुसैन कर ली, क्योंकि कॉलेज में हम वही करते हैं, मगर उससे आपकी गेट की प्रिपरेशन में वो स्टैंडर्ड बुक्स नहीं कहलाएंगी, क्योंकि जिस लेवल की आपकी स्टडी चाहिए, जिस लेवल का आपको कॉन्सेप्ट चाहिए, वो पीएस भीमराव में मिलेगा। तो ऐसे ही हर पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए एक पर्टिकुलर कुछ बुक्स होती हैं जो आपको एक्सपीरियंस फैकल्टीज बताते हैं। और साथ ही साथ क्वालिटी वीडियो लेक्चर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ऐसे फैकल्टी से पढ़िए जो 10-15 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस वाले हैं, ठीक है, या एक्सपीरियंस वाले हैं। कई ऑनलाइन में ऐसे फैकल्टीज भी मिल जाते हैं जिनके पास एक्सपीरियंस नहीं है। हो सकता है, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि कौन से फैकल्टी अच्छे हैं कौन से बुरे, मैं ये नहीं बोल रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं आप स्टूडेंट्स के फीडबैक पे जाइए, जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी पढ़ चुके हैं वो आपको बताएंगे। दूसरी बात, आप अपनी फ्रीक्वेंसी मैच देखिए कि किस फैकल्टी के साथ आपकी फ्रीक्वेंसी मैच हो रही है और वो कितना एक्सपीरियंस होल्डर है, उसने क्या एग्जाम्स क्वालिफाई किए हैं, तो उसके बेसिस पे आप इसको डिसाइड कर सकते हैं। मगर क्वालिटी लेक्चर्स होने बहुत जरूरी है, और इसको चेक करने का तरीका भी है। भाई किसी फैकल्टी का सही तरीके से पढ़ाते सब अच्छा है, क्यों नहीं अच्छा पढ़ाएंगे, सब एक्सपीरियंस होल्डर सब अच्छा पढ़ाते हैं, मगर पढ़ाने के बाद अगर आपसे पीवाईक्यू क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, मतलब आपकी सही तैयारी चल रही है। बट अगर पीवाईक्यू क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे हैं, इसका मतलब समझ जाओ सही नहीं है, उतने कॉन्सेप्ट डीप में आप नहीं पढ़ रहे हैं। अगर पीवाईक्यू क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे हैं, मतलब तैयारी सही नहीं चल रही। तो ये चेक करने का तरीका होता है कि आप सही जगह से सही चीज पढ़ रहे हैं कि नहीं। ठीक है, क्लियर योर बेसिक थोरोली। मैं हमेशा कहता हूं कि स्टूडेंट को फंडामेंटल्स पे बहुत ध्यान देना चाहिए। गेट को एग्जाम को वो समझता है कि यार यार बहुत टफ एग्जाम है, बहुत बड़ा एग्जाम है। बड़ा एग्जाम नहीं है, फंडामेंटल्स का एग्जाम है। छोटे छोटे 3 फंडामेंटल्स को मिला के एक क्वेश्चन बनाया जाता है, और वो तब आपको समझ में आता है जब आप पीवाईक्यू क्वेश्चंस करते हैं, जब उस पर एकदम रिसर्च करते हैं। मेरा मशीन चलता है 200 घंटे, 3 घंटे रोज चल रहा है अभी इलेक्ट्रिकल मशीन मॉर्निंग में। स्टूडेंट को बिल्कुल ट्यूशन क्लास जैसे पढ़ रहे हैं हम,
स्टूडेंट को बहुत मजा आ रहा है, बिल्कुल, क्योंकि हम कोई जल्दबाजी नहीं, कोचिंग जैसा नहीं पढ़ा रहे हैं कि भाई पढ़ाया, ये कॉन्सेप्ट पढ़ाया, समझ लिया, गए, नहीं, एक एक फंडामेंटल पे हम लोग बातें करते हैं, डिस्कशन करते हैं, पीवाई की क्वेश्चन का ऑपरेशन करते हैं, तब जाके वो क्वेश्चन कंप्लीट होता है। तो ये करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तभी आपके फंडामेंटल्स स्ट्रांग बनेंगे। जैसे अगर कोई कॉन्सेप्ट, हमने बड़ा कॉन्सेप्ट पढ़ा, कोई क्वेश्चन पढ़ा, उसमें कोई फंडामेंटल आ गया छोटा सा, तो उस फंडामेंटल को अच्छे से देखना बहुत जरूरी है। ये नहीं कि हाँ भाई यहाँ पे ये काम आया, ये फॉर्मूले को मैं यूज कर लूंगा, बात खत्म हो गई, ऐसा नहीं। उस फंडामेंटल के हर बारीक बातों को हमें ध्यान रखना होगा, वो स्ट्रांग बनाना होगा। क्योंकि क्या होता है, कई बार हम स्कूल से पढ़ के कॉलेज में आ जाते हैं, कॉलेज से पढ़ के यहाँ गेट की तैयारी पे आ जाते हैं, मगर हमारे कुछ फंडामेंटल्स रहते हैं, बेसिक मैथमेटिक्स, बेसिक फिजिक्स, वो वीक रह जाते हैं, और शायद हो सकता है उस समय स्ट्रांग हो, मगर आज याद नहीं आते हैं। मगर उन्हें याद रखना जरूरी है, क्योंकि ये जो सेकंड पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर बात आती है क्रिएट शॉर्ट नोट्स फॉर क्विक रिवीजन। हर पर्टिकुलर सब्जेक्ट का आपके पास शॉर्ट नोट्स होना जरूरी है। कॉन्सेप्ट आपने बना लिया, इतनी मोटी बुक हो जाती है तो उसको बार बार आप नहीं पढ़ सकते हैं। एग्जाम के पहले आप सोचेंगे कि चलो मैं मशीन्स की कर लूं, मशीन्स की 4 कॉपी भर चुकी होंगी, अब हम सोचे कि उसको फटाफट रिवीजन कर ले, तो नहीं होगा भाई। तो रिवीजन करने के लिए शॉर्ट नोट जरूर बनाएं, चाहे टेस्ट सीरीज दें, चाहे कोई भी टेस्ट दें टॉपिक वाइज, तो उससे पहले शॉर्ट नोट्स को रिवाइज करें। और शॉर्ट नोट्स एकदम तगड़ा बनना चाहिए। हर का शॉर्ट नोट्स अलग होता है, सबके शॉर्ट नोट्स डिफरेंट होते हैं। मेरे शॉर्ट नोट्स अलग होंगे, आपके शॉर्ट नोट्स अलग होंगे। जब आप शॉर्ट नोट्स बनाए तो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ये तो पढ़ें, बट जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं तो वहां पे देखिए कि हो सकता है कि कोई पर्टिकुलर टॉपिक हो जिसमें आपको कोई पर्टिकुलर पॉइंट याद रखना है, तो वो अपने शॉर्ट नोट्स पे जाके नोट डाउन कर लें। तो शॉर्ट नोट्स होना बहुत जरूरी है। प्रैक्टिस 2 to 3 सॉल्व्ड एग्जांपल फॉर एवरी कॉन्सेप्ट। जो भी हम कोई सब टॉपिक पढ़ते हैं, फॉर एग्जांपल आप ट्रांसफार्मर पढ़ रहे हैं, आपने वोल्टेज रेगुलेशन पढ़ा, वोल्टेज रेगुलेशन पे 2-3 एग्जांपल्स लगाए आपने टेस्टिंग पढ़ा, टेस्टिंग ओपन सर्किट टेस्ट पढ़ा, शॉर्ट सर्किट टेस्ट पढ़ा, उस पे कुछ एग्जांपल्स लगा लिए। जब तक एग्जांपल्स नहीं लगाएंगे वो कॉन्सेप्ट में, देखो वो बात नहीं आती है। जब भी कोई कॉन्सेप्ट पढ़ें तो उसको एग्जांपल के थ्रू समझें। कॉन्सेप्ट में बस क्या होते हैं कि फॉर्मूले, नाम समझ में आता है कि अरे लोड चेंज हो रहा है, मगर जब वो क्वेश्चन पे लेकर आते हैं, जब आप इंप्लीमेंट करते हैं, जब उसमें नंबर्स लिखते हैं, तब वो चीज निखर के आती है। तो एग्जांपल्स करना बहुत जरूरी है कॉन्सेप्ट के साथ। तो एग्जांपल के साथ पढ़ें। जैसे मैं भी जब पढ़ाता हूं तो मैं लोड वेरिएशन के बारे में बता रहा हूं, तो लोड को एग्जांपल देके ही बताता हूं। मैं एग्जांपल्स बहुत लिखवाता हूं। एग्जांपल से यही होता है कि स्टूडेंट के माइंड में ना कहानी सही तरीके से फिट होती है। अगर हम उसे सिर्फ कॉन्सेप्ट, थ्योरी और डेरिवेशन करा देंगे ना, तो शायद वो कहानी नहीं समझ पाएगा। कहानी समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि लोड वेरिएशन का मतलब ही स्टूडेंट को नहीं पता था। मैं बता रहा हूं कई इलेक्ट्रिकल इंजीनियर होंगे जिनको ये ही नहीं पता होगा कि लोड वेरिएशन का मतलब क्या होता है, कम लोड होना मतलब क्या होता है, ज्यादा लोड होना क्या होता है, और कम ज्यादा होने से करंट का वेरिएशन कैसे होता है, नहीं पता होगा। शायद रट लिया होगा उनने कोई बात और उससे क्वेश्चन सॉल्व कर दिया होगा। तो ये कहानियां समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग वेरी इंपॉर्टेंट। सेकंड बात आती है पीवाईक्यू प्रैक्टिस। पीवाईक्यू प्रैक्टिस मोस्ट इंपॉर्टेंट। 60 मार्क्स अगर आप चाहते हैं, मिनिमम 60 मार्क्स आपको चाहते हैं, तो पीवाईक्यू प्रैक्टिस बहुत अच्छी है। और ये मैं 60 प्लस की बात कर रहा हूं, हो सकता है ज्यादा भी आ जाए, मगर 60 तो आ ही जाएंगे अगर इन सब बातों को फॉलो करेंगे तो आप। पीवाईक्यू आर द डीएनए ऑफ गेट। पीवाईक्यू बिल्कुल डीएनए है गेट का। आफ्टर एवरी कॉन्सेप्ट सॉल्व इट्स रिलेटेड पीवाईक्यू। मत छोड़ो। अगर आपने ट्रांसफार्मर पढ़ा है, उसमें वोल्टेज रेगुलेशन पढ़ा है, तो उसके सारे क्वेश्चन लगा डालो, एक भी क्वेश्चन मत छोड़ो। और कवर एटलीस्ट लास्ट 30 ईयर ऑफ पीवाईक्यू। 30 सालों के पास, आपके पास 30 सालों की पीवाईक्यू है यार, आज के टाइम में मार्केट में अवेलेबल है। मैं तो अपनी क्लास में ही करवा देता हूं। 30 सालों के क्वेश्चन में पीवाईक्यू क्लास में ही सॉल्व करवाता हूं और उसका ऑपरेशन भी करवाता हूं वहां पे। ठीक है, एनालाइज ईच पीवाईक्यू। ये देखो, सिर्फ सॉल्व करना इंपॉर्टेंट नहीं है कि पीवाईक्यू आपके सामने आया, आपने बोला यार जल्दी से मुझे सॉल्व करना है, अरे ये 2005 का क्वेश्चन है, जल्दी से मैं इसे सॉल्व करूं, खत्म कर दूं, ऐसा नहीं। हर पर्टिकुलर क्वेश्चन जब आपके सामने आता है, पहले उसकी कहानी को समझो कि भाई वो क्या कहना चाह रहा है। जब पहली बार आप पीवाईक्यू सॉल्व करें तो आप टाइम को ना देखें। स्टूडेंट की आदत हो जाती है यार मेरे को तो जल्दी सॉल्व करना है, नहीं, आपको उस क्वेश्चन को टाइम देना है, बढ़िया आराम से उसकी कहानी को समझें, क्या लिखा हुआ है, एक एक वर्ड, एक एक लाइन आपको समझ में आनी चाहिए जो पीवाईक्यू क्वेश्चन आया है। कहानी समझने के बाद उसको गिवन डेटा में लिखना अच्छे से आना चाहिए, जिससे आपको दिखे कि हाँ हो क्या रहा है, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है और क्या पूछा जा रहा है। गिवन लिखने का तरीका आपको आना चाहिए, फिर उसको आप सॉल्व करेंगे। उसकी अप्रोच, ये अप्रोच कौन सिखाएगा, फैकल्टी का काम है। मेरा काम है कि आप जब क्वेश्चन देखते हैं, उसकी कहानी को समझते हैं, उसको लिखते हैं। अब क्वेश्चन में आगे की तरफ कैसे बढ़ेंगे, शायद क्वेश्चन में आगे बढ़ने के बहुत सारे तरीके होंगे, मगर सही तरीका क्या है, ये फैकल्टी का काम है आपको बताना। इसी की प्रैक्टिस है, क्योंकि ये एक्सपीरियंस से आती है। आपको भी आ जाएगी जब आप बार बार करेंगे, मगर आप अभी पहली बार कर रहे हैं तो आप कैसे समझ सकते हैं कि क्या अप्रोच मेरे लिए सही होगी, क्या गलतियां मैं कर सकता हूं। ये सारी चीजें फैकल्टी का काम होता है बताना।
फिर जब आप क्वेश्चन में आगे की तरफ बढ़ते हैं तो क्वेश्चन सॉल्व होता है, आंसर आ गया। मगर कहानी यहां पे भी नहीं खत्म हुई। जब पीवाईक्यू क्वेश्चन सॉल्व हो जाए तो फिर आपको बैठ के ये भी सोचना है इस क्वेश्चन में क्या क्या वेरिएशन हो सकते हैं, क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं। अब आप एक सिंपल सी बात सोचिए कि आप एक फैकल्टी हैं और मैं आपको बोल रहा हूं एक काम करो, आपके लिए 5th क्लास का मैथ्स का पेपर बनाना तो आसान होगा। मैं आपसे कहूं कि एक काम करो 5th क्लास का मैथ्स का पेपर बना दो, तो आप क्या करोगे? यार आपको तो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन आता है, तो क्या जाके 5th क्लास के पेपर में डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन दे दोगे? नहीं, आप पहले क्या करोगे? पहला काम करोगे, आप जाके 5th क्लास के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखोगे, चेक करोगे कि भाई किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं, फिर उस लेवल के क्वेश्चंस बनाओगे। ऐसे ही तो गेट में भी होगा भाई। जो आईआईटी के प्रोफेसर्स हैं, जो लोग गेट के पेपर्स बना रहे हैं, वो तो बहुत इंटेलिजेंट है, उनका इंटेलेक्चुअल आईक्यू लेवल बहुत हाई है, बहुत ज्यादा चीजें वो जानते हैं आपके लेवल से तो बहुत हाई। अब उनको बोलेंगे कि आप मशीन्स के क्वेश्चन बना दो तो वो तो बहुत खतरनाक क्वेश्चन बना सकते हैं, मगर वो क्या करेंगे? वो पहले पीवाईक्यू के स्टैंडर्ड देखेंगे कि आज तक गेट में किस स्टैंडर्ड के क्वेश्चन पूछे गए और फिर उस स्टैंडर्ड के आपको क्वेश्चन देंगे। तो इसका मतलब ये है कि ये जो पॉइंट लिखा है ना पीवाईक्यू प्रैक्टिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पीवाईक्यू का ऑपरेशन करना, उसका गिवन डेटा देखना, उसको देखना और फिर फैकल्टी की तरह सोचना कि अरे यार अगर ये मेरे पास पेपर आए और मेरे को इलेक्ट्रिकल मशीन के क्वेश्चन तैयार करने हो तो मैं इससे रिलेटेड किस टाइप के क्वेश्चन तैयार कर सकता हूं। ऐसी कैपेबिलिटी आप में आनी चाहिए पीवाईक्यू सॉल्व करते समय, और ये तब आएगी जब आप कोई कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं और उस पर जम के पीवाईक्यू क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और बार बार करते हैं। मैं तो बोलता हूं स्टूडेंट को कम से कम 3 बार, एक बार फैकल्टी के साथ और 2 बार खुद से, 3 बार आपको पीवाईक्यू क्वेश्चन मिनिमम लगाने ही चाहिए। आप देखिएगा इससे आपकी कैपेबिलिटी, अगर आपने 100% सिलेबस में ऐसा कर दिया ना भाई 60 मार्क्स तो कहीं नहीं गए, हो सकते 70 प्लस भी मार्क्स आ जाएं। 70 प्लस मार्क्स बोलना 100% सिलेबस पर, 100% सिलेबस में सारे 30 सालों के पीवाईक्यू क्वेश्चन 3 बार आप सॉल्व कर लीजिए, आप उस पार हैं, कोई बात ही नहीं है। स्टूडेंट बस पूछता रहता सर और कहां से क्वेश्चन लगाऊं, किसके क्वेश्चन लगाऊं, कितने क्वेश्चन लगाऊं? अरे भाई पीवाईक्यू देखो ना, पीवाईक्यू से अच्छा तो है ही नहीं। किसी टॉपिक पे कम पीवाईक्यू क्वेश्चन आए तो आपको अपने आप पता चल जाएगा इसका वेटेज कम है। किसी पीवाईक्यू पे बहुत सारे क्वेश्चन आए वेरिएशन पे, आपको अपने आप पता चल जाएगा इसके बहुत वेटेज है। तो इसलिए हम आपसे कहते हैं कि भाई ये जो पॉइंट है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तोड़ दो एग्जाम में उस पार हो जाओगे आप। ठीक है, चलिए तीसरा पॉइंट आता है हमारा टेस्ट सीरीज का। अगर हम टेस्ट सीरीज की बात करें, स्टार्ट विद टॉपिक वाइज, क्योंकि देखो सबसे अच्छी चीज होती है टॉपिक वाइज स्टार्ट करना। जब हमने कोई टॉपिक पढ़ा उससे रिलेटेड टॉपिक वाइज टेस्ट लगा लिया हमने। मूव टू सब्जेक्ट वाइज, फिर आप जाओ सारे टॉपिक छोटे छोटे कवर कर लिए। भाई नेटवर्क पढ़ा, नेटवर्क में आपने थ्योरम्स का लगा लिया, एसी एनालिसिस का लगा लिया और 2 पोर्ट का लगा लिया, टॉपिक वाइज करा तो वो स्ट्रांग हो गया। फिर जाओ सब्जेक्ट वाइज पे, सब्जेक्ट वाइज पे गए तो पूरे नेटवर्क को उठा के हमने टेस्ट दे दिया। उसके बाद जाओ फुल लेंथ टेस्ट, जब बहुत सारे सब्जेक्ट हो जाए, मल्टीपल, वैसे तो मल्टीपल सब्जेक्ट के भी होते हैं, 3 सब्जेक्ट के, 4 सब्जेक्ट के, तो वो वाले भी टेस्ट आप लगा सकते हो, फिर फुल लेंथ पे भी जा सकते हो। मगर सिर्फ टेस्ट लगाने से कुछ नहीं होगा, डू डीप एनालिसिस विद एवरी टेस्ट। हर टेस्ट के बाद एक अच्छा एनालिसिस होना बहुत जरूरी है। जैसे हमारी जो प्लस क्लासेस चलती है उसमें एक पोल होता है, स्टूडेंट उसकी बहुत तारीफ करते हैं। क्या होता है पोल में? जैसे मैंने कोई कॉन्सेप्ट पढ़ाया, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने पढ़ाया आपको 2 पोर्ट नेटवर्क पढ़ाया, फिर 2 पोर्ट नेटवर्क पे क्या होता है, पीवाईक्यू लेकर आया, पीवाईक्यू कुछ क्वेश्चन सॉल्व कराए, आपको पैटर्न समझा दिया, अप्रोच समझा दी, फिर पीवाईक्यू क्वेश्चन और जो बचे हुए हैं उसमें पोल कंडक्ट करा के हम लोग क्वेश्चन करवाते हैं। एक क्वेश्चन दिया, उस पर पोल कंडक्ट कराया, आपने उसमें ट्राई किया, सही गलत जो भी एक टाइम रहता है उसमें आपको देना, फिर आप पूरा ट्राई मारते हो, कहीं अप्रोच लगाते हो, सही गलत जो भी है, उसके बाद में उसका कंप्लीट सॉल्यूशन बताता हूं। तो जो पोल है ना, इंडिविजुअली क्वेश्चन करते हैं फिर उसका सॉल्यूशन बताता हूं, तो स्टूडेंट अपने आप को करेक्ट करता है कि यार मैंने अप्रोच में गलती करी, एक्यूरेसी में गलती करी, मैंने सिली मिस्टेक किए, तो ये सब चीजें वो ठीक करता है अपना, और वो रियल टाइम पे होता है। टेस्ट में क्या होता है, कई बार स्टूडेंट एनालिसिस ही नहीं करता, बस टेस्ट देके आए, चलो सो जाए, आप कल देंगे, ऐसा नहीं। टेस्ट देकर आए तो अपनी गलतियों को चेक करना है, एनालाइज करना है, मैं कहां लैग कर रहा हूं, क्या मैं सिली मिस्टेक्स कर रहा हूं, क्या मैं फॉर्मूला भूल रहा हूं, तो ये सारी बातों का एनालाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। फोकस ऑन सिली मिस्टेक्स एंड टाइम मैनेजमेंट। टेस्ट आपको यही सिखाता है कि भाई 10 क्वेश्चन आए, पता चला 5 ही क्वेश्चन कर पाए, सिली मिस्टेक्स करी हमने, तो ये सब चीजों को इंप्रूव करना बहुत इंपॉर्टेंट है और टेस्ट सीरीज ये बहुत अच्छा करती है। लो मार्क्स आर ओके, फोकस ऑन लर्निंग एंड नॉट जस्ट स्कोर। तो कई बार मार्क्स कम में आएंगे मगर कोई बात नहीं, हमें उसे इंप्रूव करने के बारे में सोचना है, उसका टेंशन नहीं लेना है कि अरे यार मार्क्स कम आ गए, डिमोटिवेट हो रहा है, अब तो अगले साल ही हम तैयारी करेंगे, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, तो उसका एक अच्छा एनालिसिस करना हमें जरूरी है। ठीक है, तो टेस्ट सीरीज भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। चलो तो फाइनल टिप की बात करें, भाई फाइनल टिप क्या है,
कीप रिवाइजिंग योर कॉन्सेप्ट, पीवाईक्यू एंड टेस्ट मिस्टेक्स। तो इसको बार बार रिवाइज करना है, हमारे कॉन्सेप्ट जो भी उनको रिवीजन करते रहना है, पीवाईक्यू ज्यादा सॉल्व करना है और टेस्ट मिस्टेक्स को चेक करना है। रिजर्व 1 डे ईच वीक फॉर कंप्लीट रिवीजन। कोशिश करो एक हफ्ते में एक दिन आप रिवीजन के लिए निकालो, अगर नहीं भी निकाल सकते हो तो डेली बेसिस पे इसको कुछ ना कुछ ऐसा मैनेजमेंट करो। देखो दो टाइप के स्टूडेंट होते हैं, कई लोग एक दिन पूरा रिवीजन के लिए डिवोट कर देते हैं, या वो रोज 1 घंटे सुबह सुबह रख देते हैं कि भाई रोज मुझे रिवीजन करते हुए चलना है। तो रिवीजन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टे कंसिस्टेंट लाइक अ टॉपर। मैंने बताया कम आईक्यू ज्यादा आईक्यू, कम फंडामेंटल वाले अच्छे फंडामेंटल वाले, आज तक टॉपर रहने वाले आज तक पीछे रहने वाले, कोई फर्क नहीं पड़ता। जो स्टूडेंट अब तैयारी कंसिस्टेंटली करेगा, लगातार पढ़ता रहेगा, एग्जाम तक उसको छोड़ेगा नहीं, वही टॉपर बनेगा। टॉपर बनने के लिए कंसिस्टेंट रहना बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी सारे पॉइंट अलग है। पहला पॉइंट कंसिस्टेंट रहना, ठीक है। तो कंसिस्टेंट रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। यू कैन स्कोर 60+ विद द राइट अप्रोच। बिल्कुल आप 60+ स्कोर कर सकते हैं, मगर आपकी अप्रोच सही होनी चाहिए। और अप्रोच में मैंने आपको 3 पॉइंट बताए, कॉन्सेप्ट तगड़ी तरीके से, अच्छी तरीके से, पीवाईक्यू तगड़ी तरीके से मेहनत से, और टेस्ट सीरीज तगड़ी तरीके से। ये 3 चीजें आप कर लीजिए, 60+ स्कोर कहीं नहीं गया, ठीक है। चलिए ठीक है, तो जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि जैसा मैंने आपको बताया, एक तो आज लास्ट डेट है जिसमें आपको 60% ऑफ मिल सकता है सभी गेट सब्सक्रिप्शन में। कोड आप यूज कर सकते हैं अनलॉक या मयंक 60। और साथ ही साथ अगर आप गेट 2025 ऑलरेडी दे चुके हैं तो 1 से 100 तक अगर आपकी रैंक है तो 80% ऑफ मिल रहा है। 101 to 500 रैंक आपकी आई है, 70% ऑफ मिलेगा। आपकी 501 to 1000 रैंक रही है गेट 2025 में, तो आपको अभी 65% ऑफ मिल सकता है। एयरपोर्ट अथॉरिटी एटीसी की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी यहाँ पे ऑफर प्राइस है 3999। कोड आप यूज कर सकते हैं मयंक 45। गेट और एसी की प्रिपरेशन करने वालों के लिए यहाँ पे 2 बैच हैं, श्रेष्ठ और वरदान बैच। जिनका एम गेट और एसी 2026 है वो श्रेष्ठ बैच ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें इलेक्ट्रिकल मशीन मेरा मॉर्निंग में चल रहा है सुबह 7 बजे। जिनका एम है गेट और एसी 2027 वो लोग ज्वाइन कर सकते हैं वरदान बैच, जिसमें इलेक्ट्रिकल मशीन मेरा सुबह 7 बजे मॉर्निंग में चल रहा है। इसके साथ आपको मिलती है टेस्ट सीरीज, जिसमें आप देखिए टॉपिक वाइज, सिंगल सब्जेक्ट वाइज, एडवांस सब्जेक्ट वाइज, मल्टीपल सब्जेक्ट वाइज, फुल लेंथ मॉक टेस्ट, 12 ईयर पीवाईक्यू, सब चीजें यहां पे अवेलेबल है। 2645 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे टेस्ट सीरीज में। इसके साथ हमारे पास 2 टाइप के सब्सक्रिप्शन प्लान होते हैं, एक होता है प्लस, एक होता है आइकॉनिक। प्लस में आपको मिलता है इंडिया टॉप एजुकेटर, लाइव डाउट सॉल्विंग, स्ट्रक्चर्ड लाइव पीडीएफ, लाइव टेस्ट एंड क्विजेस, अनलिमिटेड एक्सेस। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में ये सारे फीचर्स तो हैं ही, बट एडिशनल फीचर्स मिलते हैं, जैसे कि 1:1 मेंटरशिप, फिजिकल नोट्स, बहुत सारे एडिशनल फीचर हैं जो ये सारे फीचर्स के साथ मिलते हैं। मतलब आइकॉनिक थोड़ा सा ऊपर वाला है, तो जिनको प्लस का प्लान करना है प्लस का कर सकते हैं, आइकॉनिक में एडिशनल आपको फीचर्स मिल जाते हैं। तो अगर आप प्लान कर रहे हैं तो जल्दी से एनरोल कराइएगा, और फिर हम लोग मिलते हैं प्लस क्लास में। तो जिनको भी सेशन पसंद आया हो लाइक करें, शेयर करें, ठीक है, और फिर हम जल्दी मिलते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।